नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका पाइथन की इस नई और एक्साइटिंग क्लास में। मैं हूं अनमोल और हमने पिछले दो वीडियोस में वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ लिया है। अब तक हमारा प्रोग्राम एक बार चलता था ऊपर से नीचे। अगर हमें एक ही इंस्ट्रक्शन 100 बार देनी हो तो क्या हम उसे 100 बार टाइप करेंगे? बिल्कुल नहीं। चलिए इमेजिन करो, आपको 1 से 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। अगर हम प्रिंट कमांड प्रिंट 1 प्रिंट 2 करके 100 बार लिखेंगे तो ये तो बहुत बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाएगा। यही काम आते हैं लूप्स, प्रोग्रामिंग के वो जुगाड़ जो हमें रिपीट होने वाले काम को सिर्फ एक बार लिखकर कई बार चलाने की पावर देते हैं। यानी कि वी कैन डू रिपीटेटिव टास्क इन वन गो, इन वन शॉट। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे लूप्स का कॉन्सेप्ट, और जब आपको बार बार काम करना हो तो कैसे कौन से लूप्स यूज़ करने चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप, जब आपको किसी सीक्वेंस पर घूमना हो, आइटरेट करना हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाइल लूप्स, जब तक कंडीशन ट्रू है। और फिर हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, जिससे हम लूप को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि लूप्स की प्रोग्रामिंग और लूप्स प्रोग्रामिंग को कितना आसान बना देते हैं। किसी भी रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए कितना अच्छा टूल है लूप्स, इसको हम आज देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे आज व्हाइल लूप की। लूप्स में दो मेन तरीके होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप एक कंडीशन पे काम करता है। इसका मतलब ये है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप। A while loop executes a block of code as long as specified condition is true। इसका मतलब क्या है? जब तक while loop की कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो उस कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। अब एक थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, काउंटडाउन एक वेरिएबल है जिसको हमने 3 असाइन किया है। फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं while लगा के, while काउंटडाउन इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या प्रिंट होगा? प्रिंट काउंटडाउन, मतलब 3 प्रिंट होगा। और काउंटडाउन हम -1 कर रहे हैं तो हम काउंटडाउन वेरिएबल अपडेट कर रहे हैं और डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो 3 बार ये कोड चलेगा जब तक ये 0 से बड़ा है। जैसे ही ये 0 से कम या 0 हो जाएगी 3 -1 करते करते, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा लॉन्च। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, फिर -1 करेंगे, वापस लूप चलेगा तो 3 की जगह क्या बचा? 2। यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर वापस लूप चलेगा, फिर 1 प्रिंट होगा। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल इफ स्टेटमेंट जैसा है, बस अब ये रिपीट करेगा। या इससे समझिए, सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा, यहाँ पे लूप स्टार्ट हुआ, फिर ये कंडीशन चेक करेगा इस वाले इसमें, यहाँ पे इसे कंडीशन चेक करी, फिर ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट वाला, फिर ये काउंटर अपडेट करेगा, यहाँ पे ये काउंटर अपडेट हो रहा है, और फिर ये रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं व्हाइल लूप। चलिए अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करते हैं, इसका वेरिएबल का नाम रखते हैं 1। फिर एक कंडीशन बनाते हैं, जब तक ये वेरिएबल काउंट 5 से छोटा या बराबर है तब तक हमारा कोड चलना चाहिए। अब लास्ट क्लास में याद करिए, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे काम आएगा। हमने क्या सेट किया? वाइल काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जब तक काउंट 5 या 5 से छोटा है तब तक ये लूप चलता चाहिए। अब हम प्रिंट कर रहे हैं काउंट। इसमें क्या होगा? ये लूप चेक करेगा, अगर ये वेरिएबल 5 से छोटा है तो इसको प्रिंट कर देगा। अब हमने क्या पढ़ा था? वापस थ्योरी पे आए तो स्टार्ट, हमने स्टार्ट कर दिया, कंडीशन चेक कर दी, फिर आता है एग्जीक्यूट कोड, हमने कोड एग्जीक्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इस साइकिल के अंदर? अपडेट काउंटर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ पे काउंट को अपडेट करते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट
+1। अभी हम क्या कर रहे हैं, काउंट को 1 से बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे लूप, हमने इंडेंटेशन पढ़ा था, तो हमें इसको लूप के अंदर चलाने के लिए कोई इंडेंट रखना पड़ेगा। अब हमको जैसे लूप के अंदर नहीं चलाना है, तो हम एक बाहर इंडेंटेशन के बाहर प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। उसमें लिखेंगे लूप इज कंप्लीटेड एंड दिस स्टेटमेंट इज आउट ऑफ लूप। समझ में आया हमने यहाँ पे क्या किया? हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने कंडीशन चेक करी, हमने कोड एग्जीक्यूट किया, हमने अपना काउंटर अपडेट किया और ये चीज़ रिपीट में चलती रहेगी। चलिए एक कोड को रन करके देखते हैं। देखिए क्या प्रिंट हुआ, 1। सबसे पहले काउंट 1 था, तो काउंट पे प्रिंट हो गया 1। फिर हमने क्या किया, काउंट +1 किया, तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब वापस कोड चलेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 5 इस वाले कंडीशन में, जो कि ट्रू है, और फिर वो प्रिंट हो जाएगा 2। यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली 1 2 3 4 5, जब ये 5 तक पहुँच गया, तब ये कंडीशन ट्रू थी, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 भी प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन जब ये 6 हो जाएगा, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नेक्स्ट चेक, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, ये लूप ब्रेक हो गया, और फिर हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, वाइल लूप इज कंप्लीटेड एंड दिस स्टेटमेंट इज आउट ऑफ लूप। अब एक बात सोचिए, अगर मैं लेस देन इक्वल टू की जगह लेस इक्वल टू कर दूं और इक्वल टू का साइन हटा के सिर्फ लेस देन कर दूं, तो क्या होगा? यहाँ पे चेक होगा काउंट लेस देन 5, तो अब क्या होना चाहिए, 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, ओनली 4 तक ये प्रिंट होगा। चलिए इस कोड को रन करते हैं। अब देखिए क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही ये वेरिएबल 5 होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से ब्रेक होके यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। तो आउटपुट में 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, और ये कोड जब तक प्रिंट हुआ जब तक वो वाइल लूप के अंदर है। जैसे ही काउंट बढ़ गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है और लूप रुक जाता है। चलिए अब इसमें एक कंडीशन देखते हैं, इसके अंदर जो ये काउंटर अपडेट करना है कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को भूल जाओगे, काउंट बढ़ाने भूल जाओगे, तो क्या होगा? चलिए करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। अगर मैं काउंटर अपडेट नहीं करता हूं तो क्या होता है। देखिए ये क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1 प्रिंट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। इस सिचुएशन को इनफाइनाइट लूप कहते हैं। आपका प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं, वो 1 प्रिंट करता रहेगा। सो हमेशा इंश्योर करो कि वाइल लूप में एक ऐसा तरीका हो जो एंड में कंडीशन को फॉल्स कर दे। अब यहाँ पे को 1 चेंज ही नहीं हो रहा है, वही प्रिंट होता जा रहा है। अब इसको हमें ब्रेक करना है, तो हम क्या कमांड यूज़ करेंगे? हम कंट्रोल C कमांड यूज़ करके इसको ब्रेक करेंगे अपने टर्मिनल में, जो कीबोर्ड इंटरप्ट कहता है उसको हम। तो ये कोड हमने ब्रेक किया है, ये ऐसे एंड नहीं हुआ, क्योंकि वो कंडीशन हमने हटा दी जो उसे काउंटर अपडेट हो रहा था। तो चलो अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए एक हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं, जहां हम यूज़र से पासवर्ड पूछेंगे और सिर्फ तब तक पूछते रहेंगे जब तक वो सही पासवर्ड नहीं दे देता। ये काम तो हमने बहुत बार किया है। हम जब भी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, हमें आता है इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। वो कब तक आता है? जब तक हम करेक्ट पासवर्ड नहीं लिख देते। चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं करेक्ट पासवर्ड का, जिसमें हम लिखते हैं कोड 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड है। यूज़र इनपुट को हम एम्प्टी कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। चलिए अब हम वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लूप में क्या होगा, यूज़र इनपुट, अभी हमने लास्ट टाइम में क्या पढ़े थे, ऑपरेटर्स नॉट इक्वल टू, तो हमें चेक करना है जब तक यूज़र इनपुट इज नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, तो ये हमारा ऑपरेटर था, करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम एक कॉलन डालेंगे फॉर इंडेंटेशन, और फिर यूज़र इनपुट इज इक्वल्स टू, यूज़र से इनपुट लेते हैं हम,
ये यूज़र से इनपुट ले रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर हम चेक करेंगे इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। तो क्या प्रिंट करते हैं हम हमेशा, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं हमारा पासवर्ड रॉन्ग होता है तो क्या लिखा आता है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। ये आप सब बहुत फेमिलियर होंगे जब भी आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हर जगह आपको ये लॉजिक आपने यूज़ किया होगा। अब इसको देखते हैं बिल्ड कैसे होता है। अब प्रिंट हम यहाँ पे लगाते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। ये कब प्रिंट होगा, जब हम वाइल लूप से बाहर आएंगे। और वाइल लूप से हम बाहर कब आएंगे, बताइए। वाइल लूप से हम बाहर आएंगे जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब जब यूज़र इनपुट इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड, तब हम इससे बाहर आएंगे। तो ये लूप तब तक चलता चलता रहेगा जब तक यूज़र इनपुट और करेक्ट पासवर्ड बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही बराबर हुए, यूज़र इनपुट इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या आया, एंटर पासवर्ड। मुझे से ये पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे। तो चलिए मैं पासवर्ड अभी के लिए ABC टाइप कर देता हूँ। तो क्या आया, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। मतलब हम इस वाले कंडीशन में आ गए कि हमें बोल रहा है आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। अब चलिए मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ये वापस इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स देगा। हमारा करेक्ट पासवर्ड क्या है, कोड 1 2 3। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कोड 1 2 3। तो ये सक्सेसफुल होगा और हमें बोलेगा लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम। एक बार वापस करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एंटर पासवर्ड, और हम यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं 1 2 3 4 5 इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। जब हमने ये 1 2 3 4 5 डाला, ये इसमें गया वाइल यूज़र इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड में। इफ़ स्टेटमेंट चेक हुई, यहाँ पे यूज़र इनपुट क्या था 1 2 3 4 5, जो कि इसके इक्वल नहीं था, तो ये प्रिंट हो गया इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ट्राई अगेन। फिर से हम वापस ये वाइल लूप में आए, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वापस प्रिंट हुआ एंटर पासवर्ड, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उसने बोला पासवर्ड एंटर करो। अब मैं सही पासवर्ड एंटर करता हूँ, कोड 1 2 3। तो क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम। जैसे ही हमने करेक्ट पासवर्ड एंटर किया, हमारा प्रिंट वाइल लूप से बाहर आया और लिखा आ गया लॉगिन सक्सेसफुल, वेलकम। ऐसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वाइल लूप, और ये वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो आप लॉगिन मैकेनिज्म देखते हैं हर वेबसाइट पे, वो बैकएंड पे यही लॉजिक यूज़ कर रहा है। तो हमने वाइल लूप में क्या पढ़ा, वाइल लूप वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें पता नहीं होता कितनी बार लूप चलेगा, जैसे कि पासवर्ड वाला एग्जांपल। तो वाइल लूप हमें उस कंडीशन में यूज़ करना होता है जब हमारे पास कोई कंडीशन हो, बट हमें पता नहीं हो वो लूप कितनी बार चलाना है। इस एग्जांपल को आप खुद से ट्राई करिएगा और मुझे मैसेज करिएगा आपको कोई डाउट है तो। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि है फॉर लूप। वाइल लूप हमने देखा कि हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें पता नहीं हो हमें लूप कितनी बार चलाना है। अब फॉर लूप का मतलब है, फॉर लूप हमें जब यूज़ करना होता है जब हमें पता हो कि हमें किसी सेट ऑफ आइटम्स पे घूमना है, जैसे एक लिस्ट के सारे नाम या 10 बार, तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप का मतलब है एक सीक्वेंस, जैसे लिस्ट या रेंज के हर आइटम के लिए ये काम करो। तो एक बहुत सिंपल फंडा है, ये हमेशा याद रखना जब भी कंफ्यूजन हो कौन सा लूप यूज़ करना है। फॉर लूप ये तब यूज़ होता है जब आपको फिक्स्ड नोन सीक्वेंस पर आइटरेट करना हो। अब एक फॉर लूप का हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, शॉपिंग लिस्ट है जिसके अंदर एप्पल, मिल्क, ब्रेड, अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसमें हम जाते हैं फॉर आइटम इन शॉपिंग लिस्ट। हर आइटम इन शॉपिंग लिस्ट के लिए हमें प्रिंट करना है डोंट फॉरगेट टू बाय आइटम। जो भी आइटम है यहाँ पे उसको हमें प्रिंट करना है। हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ लिस्ट है, हमारे पास एक फिक्स सेट ऑफ सीक्वेंस है, हमें उसके ऊपर एग्जीक्यूट करना है, तो हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमें एक रेंज में एग्जीक्यूट करना हो, जैसे हमें 1 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट करना हो या 1 से लेके 5 तक एग्जीक्यूट करना हो, तो हम कैसे करेंगे।
तो जब भी हमें नंबर की सीरीज पर लूप करना हो तो हम पाइथन का एक स्पेशल फंक्शन रेंज यूज करते हैं। कैसे होता है रेंज, चलिए देखते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हमें कमेंट करना हो तो हम 3 इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। ये हो गया कमेंटेड। अब हम देखते हैं रेंज। जब भी हमें एक सीरीज पे लूप करना हो तो हम पाइथन का ये फंक्शन यूज करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हम लेट्स सपोज हमको 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे प्रिंट, हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन जो होता है हमारा रेंज 5। अब इसमें हम देखेंगे हम कैसे फॉर लूप और कैसे हम रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो फॉर लूप क्या होगा, फॉर आई, आई जो अपना वेरिएबल है, रेंज, रेंज फंक्शन क्या करेगा, जहाँ तक हमें लूप करना है 1 to 5 के लिए करना है तो हम लिखेंगे रेंज 5 तक। तो ये क्या करेगा, ये 0 1 2 3 4 मतलब जो भी नंबर्स 5 से लेस देन है उसको ये लूप करेगा और उसको हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम लगाएंगे प्रिंट आई, जो हमारा वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं आइट्रेट करने के लिए। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, आई शुरू होगा 0 से लेके 1 तो 2 3 4 5। तो ये जो फॉर लूप है वो 5 से लेस देन सारे नंबर्स प्रिंट करेगा। चलिए हम कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आया, यूजिंग रेंज जो हमने प्रिंट किया था 0 1 2 3 4, इसने 5 से लेके सारे नंबर्स प्रिंट किए। जो भी हमको नंबर प्रिंट करना है, जहाँ तक हमें प्रिंट करने हैं उससे एक बड़ा नंबर लिखना है। अगर हमें 5 तक नंबर्स प्रिंट करने थे तो हमें 6 लिखना है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5। तो रेंज फंक्शन हमेशा एक लेस देन नंबर तक प्रिंट करेगा और उस तक ही आइट्रेट करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अब देखते हैं हमें रेंज फंक्शन में एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो उसको कैसे करते हैं, हमने सीखा रेंज 5 तक। ठीक है, अब हमें एक स्पेसिफिक नंबर से करना है तो हम करेंगे रेंज, उसमें लिखेंगे स्टार्ट, जो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और स्टॉप जहाँ पे हमें स्टॉप करना है। तो लेट्स सपोज हमको 5 से 10 तक प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज, हमें कहाँ से करना है 5 से लेके 10 तक, तो 5 लिखेंगे और हमें 10 भी प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे क्योंकि वो लेस देन नंबर तक ही प्रिंट करता है। प्रिंट आई, वी क्या प्रिंट करेगा 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया 5 6 7 8 9 10। इसको बोलते हैं रेंज फंक्शन, इसको बोलते हैं फॉर लूप। तो अभी हमने पहले क्या सीखा, हमें एक रेंज 5 तक मतलब 5 से जो भी छोटे नंबर्स है वो प्रिंट करने हैं तो हम जस्ट रेंज का फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें स्टार्ट या स्टॉप एक फिक्स्ड वेरिएबल से करने हैं, तो हमें 5 से 11 तक प्रिंट करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। अब एक और स्टेप आता है, इसमें क्या हो रहा है, ये 1 स्टेप आगे बढ़ रहा है 5 6 7 8 9 10। लेट्स सपोज आपको चाहिए कि मुझे 2 के स्टेप्स बढ़ाने हैं और मुझे 2 के स्टेप्स में नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेंज स्टार्ट स्टॉप, एक और वेरिएबल ऐड हो जाता है स्टेप, मतलब कितने स्टेप से मुझे आगे बढ़ना है। चलिए अब लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, मुझे प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 50 तक सारे इवन नंबर्स, तो कैसे करेंगे हम, फॉर आई इन रेंज, सबसे पहला इवन नंबर हमारा 2 है और हमें कहाँ तक प्रिंट करने हैं 50 तक, तो 50 से प्रिंट करने हैं तो 51 हम लिखेंगे। और इवन नंबर्स किससे होते हैं, हमेशा 2 के स्टेप में होते हैं, तो स्टेप हम लिख देंगे 2 और हम यहाँ पे लगा देंगे प्रिंट आई। तो ये क्या प्रिंट करेगा, सारे इवन नंबर्स जो भी 2 से 50 के बीच में है। ये देखिए 2 से इवन नंबर स्टार्ट हुए 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन टिल 50। अगर मैं इसको 50 करता
तो 50 प्रिंट नहीं होता और 48 तक ही प्रिंट होता। ये देखिए, इस रन में ये 48 तक ही प्रिंट हुआ, पिछले रन में ये 50 तक प्रिंट हुआ था। तो समझ में आया रेंज फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। रेंज के 3 डिफरेंट वेरिएशंस क्या है, रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप और रेंज नॉर्मल। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये रेंज का जो स्टेप वाला फंक्शन है ये बहुत जगह काम आता है। कई बार आपको बोला जाएगा इवन नंबर्स को प्रिंट करो, कई बार आपको कैलेंडर की डेट्स में काम आएगा, कभी आपको वीकेंड कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। चलिए अब आगे चलते हैं, फॉर लूप की डिफरेंट कंडीशंस पढ़ते हैं। इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ कमेंट में। अब हमारे पास है फॉर लूप की सबसे बड़ी पावर, ये है कि हम इसे लिस्ट या आइटम का कलेक्शन और स्ट्रिंग्स के हर एलिमेंट्स में घूम सकते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा था, हमारी एक लिस्ट थी, इसमें हम घूम रहे थे। अब इस एग्जांपल को हम चला के देखते हैं। चलो मान लो आपकी ग्रॉसरी लिस्ट है, आपको फ्रूट्स लेने जाने हैं और आपकी ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है आपको। आप कैसे बनाओगे? एप्पल, और एक बार के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेप्स। ठीक है, हमारे पास 4 आइटम है लिस्ट में। अब हमें क्या करना है, हमारी ग्रोसरी लिस्ट प्रिंट करनी है। कैसे प्रिंट करेंगे? फॉर फ्रूट, जो भी हमारा एक फ्रूट है, इस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं हम। आई पहले हम आई ले रहे थे, हम इसको मैं फ्रूट ले रहा हूँ, फ्रूट भी ले सकते हैं। फॉर फ्रूट, जो हमारा ये लिस्ट है फ्रूट्स की, उसमें, और उसमें हम आइटरेट करेंगे, उसमें हम लिखेंगे प्रिंट आई नीड टू बाय अ फ्रूट। अब फ्रूट हमको यहाँ पे कैसे लिखना है, हमें ये वाले फ्रूट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रूट। तो इससे क्या होगा, ये जो भी वेरिएबल असाइन होगा ये उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भूल गए, हम यहाँ पे एफ लगाना भूल गए। एफ से क्या होता है, ये वेरिएबल्स को पढ़ता है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है। तो जब भी हमें वेरिएबल्स प्रिंट करना हो, ये एफ हमेशा याद रखना है, नहीं तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब आ गया, आई नीड टू बाय अ एप्पल, आई नीड टू बाय अ बनाना, आई नीड टू बाय अ चेरी। तो आपने देखा, हमें फॉर लूप को बताना नहीं पड़ा कि उसको कब रुकना है। उसने अपने आप देखा 4 आइटम है लिस्ट में, 4 बार चला और खुद रुक गया। तो प्रोग्राम से खुद ब खुद पता चल गया कि कितने आइटम्स हैं और वो हर आइटम के लिए लूप चला रहा है। तो इसको फॉर लूप की सबसे बड़ी पावर कहते हैं। इसलिए फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें एक फिक्स सीक्वेंस में आइटरेट करना हो। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम एक स्ट्रिंग एग्जाम्पल देखेंगे। हम एक स्ट्रिंग में इसको एट्रेट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम अपने कमेंट्स में डाल देते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करना, हम आपको ये कोड भेज देंगे। तो चलिए, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस की कैरेक्टर्स होती है। हम डेटा टाइप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए एक सबसे पहले बनाते हैं नेम, हमारे अकेडमी का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, सेज सिंटैक्स। अब हमको प्रिंट करने हैं सारे लेटर्स। सो कैसे होगा, फॉर लेटर इन नेम, हमें करना है प्रिंट लेटर। इससे क्या होगा, एक एक लेटर प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं फॉर लूप इन स्ट्रिंग्स। हर लेटर अलग अलग प्रिंट हो गया। ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर डेटा प्रोसेसिंग में बहुत काम आएगा। चलिए अब हमने फॉर लूप पढ़ ली है, वाइल लूप पढ़ ली है। अब हमारा टॉपिक है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वो देखते हैं क्या होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लूप चल रहा है, लेकिन हमें कोई स्पेशल कंडीशन मिलने पर उसे रोकना पड़ता है या फिर अगले स्टेप पे जाना पड़ता है। इसके लिए
हम दो स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लूप्स को रोकने के लिए या स्किप करने के लिए काम आते हैं। चलिए, एक सबसे पहले देखते हैं ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट मतलब होता है रोको। ब्रेक का मतलब है लूप को अभी के लिए खत्म कर दो, भले ही कंडीशन ट्रू हो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर्स। हमने एक नॉर्मल लिस्ट ली नंबर्स की। हमारा टारगेट है 30। हमें इस लिस्ट में 30 नंबर ढूंढना है। फॉर नम इन नंबर्स, ये जो वेरिएबल है नम, कभी हम इसको लेटर ले रहे हैं, कभी फ्रूट ले रहे हैं, कभी आई ले रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है जो एक वेरिएबल के तौर पे हमें आगे यूज़ करना होता है आइट्रेट करने के लिए। चलिए चाहे प्रिंट कर देते हैं हम जो नंबर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास टारगेट लगानी है, इफ नम इज इक्वल्स टू टारगेट। तो क्या करना है हमें, प्रिंट। हमें अपना टारगेट मिल गया तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टारगेट। हमारा टारगेट क्या था उसको भी प्रिंट कर देंगे यहाँ पे हम, मिल गया। अब क्या करना है, जैसे हमें टारगेट मिल जाए हमें और आइट्रेट नहीं करना, बिकॉज इस लिस्ट में और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो हमें इसको आगे जाना नहीं है, हमें अपना टारगेट मिल गया, हमें हमारा लूप एंड कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक। ब्रेक मतलब जैसे ही हमें यहाँ पे व्हेन गिट इज इक्वल्स टू 30 स्टॉप द लूप, जैसे ही हमें टारगेट मिल जाए ये लूप तोड़ के बाहर आ जाओ और प्रिंट कर दो, सर्च हमारी कंप्लीट हो गई। चलिए इस कोड को रन करते हैं। क्या हुआ, सबसे पहला नंबर आया 10। 10 इस लूप में घुसा, यहाँ पे गया चेकिंग 10 आया। यहाँ पे कंडीशन में गया इफ़, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वापस वो आइटरेट होकर नेक्स्ट नंबर पे गया 20 पे। 20 में आया चेकिंग 20। 20 में भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो नेक्स्ट पे आया 30 पे, चेकिंग 30। 30 पे ही कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट हो गया टारगेट 30 मिल गया। और फिर ये कर हुआ ब्रेक, जैसे ही टारगेट 30 हुआ ये लूप ब्रेक हुआ और सर्च हमारी कंप्लीट हो गई। अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो टारगेट मिलने के बाद प्रोग्राम 40 और 50 को भी चेक करता और हमारा टाइम और प्रोसेसिंग पावर वेस्ट होती। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो। ये देखिए, हमारा पाइथन प्रोग्राम सेव नहीं हुआ था। हमेशा चेंज करने के बाद कोड को सेव करिए फिर रन करिए। अब ये देखिए क्या हुआ, चेकिंग 10 20 30, टारगेट 30 मिल गया, उसके बाद भी वो 40 50 60 70 को चेक कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम और प्रोसेसिंग पावर वेस्ट हो रही है। तो हमेशा जब हमारा टारगेट मिल जाए उसको ब्रेक कर दो और कोड को ख़त्म करो। चलिए अब हमने ये एग्जाम्पल देख लिया, इसको भी हम डाल देते हैं हमारे कमेंट्स में। अब नेक्स्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का मतलब है इस आइट्रेशन को इस बार के लिए रोक स्किप कर दो और सीधे अगले स्टेप पे चले जाओ। चलो मान लो हमें 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं एक्सेप्ट अगर वो नंबर 5 हो। मतलब हमें 1 से 10 तक सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं बट 5 हमें प्रिंट नहीं करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम अपना फॉर लूप यूज़ करते हैं। हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, रेंज फंक्शन, उसको यूज़ करते हैं। हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 10 तक। तो हमारा स्टार्ट हो गया 1, 10 तक प्रिंट करने हैं तो एक बड़ा नंबर लेंगे 11, तो स्टॉप हो गया हमारा 11। अब हमारा कंडीशन है इफ़ आई इज इक्वल्स टू 5, हमें उसको प्रिंट नहीं करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, इस आइट्रेशन को इस बार के लिए स्किप कर देगा और सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। चलिए प्रिंट करते हैं आई। अब देखते हैं क्या हो रहा है फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या हुआ, 1 2 3 4, 5 आते ही वो स्किप हो गया बट 6 7 8 9 10 रन हुआ। इस केस में क्या हुआ,
हम कंटिन्यू यूज़ कर रहे थे, तो जब i इज़ इक्वल टू 5 हुआ, तो उसने पाइथन को बोला कि ये i इज़ इक्वल टू 5 है, इस लूप को, ये इस वाले आइटरेशन को स्किप कर दो और सीधा नेक्स्ट पे जाओ। तो वो उसको प्रिंट होने से रोक लिया। अगर इसकी जगह ब्रेक होता, तो ये आइटरेशन 4 पे ही रुक जाती और आगे 6, 7, 8, 9, 10 प्रिंट होते ही नहीं। तो जब i की वैल्यू 5 हुई, कंटिन्यू चला और लूप प्रिंट को इग्नोर करके सीधा i इज इक्वल्स टू 6 पे चला गया। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ तो क्या होता, ये 4 पे ही रुक जाता। ये देखिए 1, 2, 3, 4। तो कंटिन्यू हमें तब यूज़ करना है जब एक आइटरेशन स्किप करनी हो। ब्रेक तब यूज़ करना है जब पूरा फॉर लूप या वाइल लूप हमें उस टारगेट मिलने पे स्किप करना हो। तो दोस्तों, आज हमने प्रोग्रामिंग का सबसे ज़रूरी कंसेप्ट लूप्स सीख लिया है। एक क्विक रिकैप करते हैं। वाइल लूप, कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन, जब तक कंडीशन ट्रू है चलाओ। इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए काउंटर या कंडीशन को बदलना जरूरी है। फॉर लूप, आइट्रेशन ओवर सीक्वेंस, लिस्ट, स्ट्रिंग या रेंज के हर आइटम पे घूमो। रेंज में 3 स्टेप्स होते हैं: नॉर्मल रेंज, रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। उसके बाद हमने देखे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने क्या देखा? हमने देखा ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है लूप को तुरंत रोक दो, उसी आइट्रेशन पे ब्रेक कर दो। कंटिन्यू क्या होता है? करंट आइट्रेशन को स्किप करके अगले स्टेप पर जाओ। सो लूप्स ही वो पावर है जो आपके प्रोग्राम को बड़े डेटा सेट्स को हैंडल करने और कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेटिकली रिपीट करने की एबिलिटी देते हैं। अब आपके पास प्रोग्रामिंग के सारे फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनर्स और लूप्स। अगले वीडियो में हम इन सब को कंबाइन करके एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स, जहाँ हम देखेंगे लिस्ट, टपल और डिक्शनरी में डेटा को अच्छे से कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय। और आपको ये कोड चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना वीडियो पे, ये कोड हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।